हूं सामान्यतया यहां पर आप काफी समझदार हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी सलाह ऐड करने से बचते हैं। सामान्यतया मैं ऐसे संवाद नहीं करता, लेकिन मैं अपनी क्लास के अंदर बहुत सी बार आपसे यह कहता हूं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो मेरी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला केस यहां पर आपसे पूछा गया, मैरिज के बारे में आपकी राय क्या है। साथियों, मैरिज दोनों प्रकार की अच्छी हैं, लव मैरिज भी अच्छी है, अरेंज मैरिज भी अच्छी है। केवल और केवल इसमें फर्क इतना है कि यदि आप जिसे चाहते हैं उस चाहने वाले व्यक्ति को यदि आपके परिवारजन भी पसंद करते हैं तो ये एक सामाजिक सौहार्द का भाव बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में जब परिवारजन आपस में मिलकर आपका विवाह कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि इन केस आप अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ, क्योंकि स्वाभाविक है आप भी सामने वाले की कुछ अच्छाइयों से प्रेरित होकर के ही विवाह किए होंगे या करने वाले होंगे, ऐसी स्थिति में प्रयास करें कि आप अपने परिवारजनों को समझाइश के साथ उस रिलेशन पर आगे ले जाएं। ऐसी बहुत से विवाह समाज में इन दिनों संपन्न हो रहे हैं जिसमें परिवारजन कन्विंस होते हैं बच्चों की पसंद से। या तो आप इतने मैच्योर हो कि आप अपनी बात को समझा पाएं, ये बात स्वतः ही आपके पक्ष में निकल के आने लगी। मेरी राय है, मैं कोई मतलब आइडियलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हूं। आप मुझे अपनी राय से जज भी कर सकते हैं कि ये आदमी कितना संकीर्ण विचारधारा का है। संभव है कि आप में से कुछ लोग ये कहें सर उनका क्या करें जिनके परिवार वाले मानते ही नहीं हैं, तो मेरी राय में उनके लिए इनकार है। मैं ऐसे लोगों को विनम्र निवेदन ये करता हूं कि सामान्यतया जब आप घर परिवार के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, प्यार के लिए फिल्मों में ये चीजें देख करके अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता के जीवन में, जब मैं खुद 10 साल की शादीशुदा जिंदगी जी चुका हूं, परिवारजन मेरे माता पिता काफी लंबी जिंदगी जी चुके हैं, मैंने ये पाया है कि समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है हस्बैंड वाइफ को एक साथ बाकी की जिंदगी में साथ रखने का। क्योंकि फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, वो वहीं तक दिखाया जाता है, कहां तक कि आपने प्यार किया और शादी कर ली, इसी को हैप्पी एंडिंग बोला जाता है। असल में ये हैप्पी एंडिंग है ही नहीं भाई। यहां से तो अभी शुरुआत होती है जिंदगी की। आपने केवल एक पड़ाव पार किया है, पड़ाव भी ऐसा कि आपका केवल फॉर्म जो है ना वो केवल सेलेक्ट हुआ है, अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, केवल शादी को। लेकिन फिल्मों में इतना ज्यादा फैसिनेट करके दिखाया जाता है कि माता पिता विरोधी थे, लड़के लड़की मिल गए, शादी हो गई, दे आर हैप्पीली लिविंग। अरे नहीं भाई, शादी के बाद शुरू होती है असली मुसीबत। तो मुसीबत से मतलब यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिनको आप केवल फिल्मों में, जिनको आप देखकर खुश होते थे सोशल मीडिया पर, अब आप उनके साथ रियल में रह रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि यार इसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको पसंद क्या है, इसको नापसंद क्या है। उसके बाद में जब आपके बीच में, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, दो बुद्धिजीवी लोग जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो मतभेद होंगे, और जब मतभेद होंगे तो आपको बड़ों की जरूरत पड़ती है जो आपको जाकर कन्विंस करें, समझाएं, काउंसलिंग दें। अब हम लोग अपनी आजादी के लिए बड़ों को इग्नोर करने के नाम पर लव मैरिज कर लेते हैं। यह आपकी सुविधा हो सकती है, लेकिन अनुभव बताते हैं, मेरे जैसे लोगों के अनुभव, हो सकता है मेरे अनुभव छोटे हों क्योंकि मैं कुएं का मेंढक हूं, मैंने छोटा सा शहर देखा है, थोड़ी सी दुनिया देखी है, इस वजह से मेरे अपने अनुभव ये कहते हैं कि विवाह, अगर आप प्रेम विवाह भी कर रहे हैं तो कृपया करके अपने परिवारजनों को उसकी राय में शामिल कर लें। ठीक है, ज्यादा बड़ा भाषण इस पर नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ कि सर पेरेंट्स जो जिनके बच्चे मैच्योर हो चुके हैं, जिनको आप कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, प्यार के नाम पर क्या हम अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ दें कि जाओ बेटे आराम से जो तुम जिसको पसंद करते हो उसके साथ रहना शुरू कर दो। होता है ना कई बार आजकल के कुछ पेरेंट्स अपने आप को इतना व्यस्त पाते हैं कि सुबह से लेकर इवनिंग नाइट तक उनके पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि बच्चा इस समय मोबाइल पर देख क्या रहा है, दोस्तों से बातें क्या कर रहा है, टीचर्स के साथ क्या उसका संवाद चल रहा है, उसकी कॉपी किताब में क्या चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चे से डिस्कशन मतलब मेरे टाइम का नाश होना। साथियों, आपको मेरे जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं ऐसा मानता हूं। मेरी व्यस्तताएं आपको समझ में भी आती होंगी क्योंकि मैं कई चीज़ों में इन्वॉल्व हूं। आप नहीं जानते तो गूगल कर लीजिएगा। फिर भी मुझे मेरे बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता रहता है। मतलब मुझे आज उसके स्कूल जाने से पहले ये पता था कि इसका चेहरा उतरा हुआ है। उस आधार पर मैंने उसको आज स्कूल जाने से रोका, मेरी बच्ची को, कि बेटा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप घर रुकिए। ये पेरेंट्स का नोटिस करना जो है ना, इसे अवॉइड मत करिए अपने आप को मॉडर्न बनाने के चलते। जब आप बचपन में अपने बच्चों को अवॉइड करने लगते हैं, आप अपने आप की आज़ादी चाहते हैं, आप बच्चों को आज़ाद कर देते हैं।
जो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमने बच्चों को आजाद कर दिया, असल में वो कई मायने में अपने आप की आजादी पसंद कर रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे आए और आकर के उनसे सवाल जवाब करें, उनसे पूछे कि पापा कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, इतना लेट क्यों हो गए, स्मोक क्यों कर रहे हो, ड्रिंक क्यों कर रहे हो, दोस्तों के साथ गाली दे के बात क्यों कर रहे हो। बच्चे आपसे सवाल जवाब ना करें तो आप उनको कहते हैं कि ना बेटा जियो, आप अपनी जिंदगी जियो, हमने तो आपको फ्री छोड़ दिया। कहते हैं बच्चा जब तक 12th स्टैंडर्ड तक है आप उसके साथ रहिए। तरीके आपके हो सकते हैं, आप उसे मित्र बनाकर साथ रखते हैं, आप उसके साथ में कैसे रहते हैं, आपको उसके हर सुख दुख का पता होना चाहिए, क्योंकि टीन एज में जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तब बच्चा आपके साथ इतना मित्रवत व्यवहार में हो कि आप उसे अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकें। अच्छे बुरे का ज्ञान देने का अर्थ यह है कि उसके बॉडी में हो रहे परिवर्तन जो हार्मोनल हैं, जब वो एक अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता है अथवा सेम सेक्स की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन वो आपसे अपनी बातें साझा कर सके, ये आपका व्यवहार उसके साथ हो। खुलेपन का अर्थ यह कतई नहीं होता कि आप उनसे कुछ ना पूछें, आप उनसे कुछ भी चर्चा ना करें। खुलेपन का अर्थ यह होता है कि वो आपसे किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए फ्री फील करें। उन्हें कभी भी आपसे यह भय ना लगे कि मैंने यदि यह कह दिया तो यह तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। नहीं, आप डांटेंगे। बच्चों को पता होना चाहिए कि पेरेंट्स ने मुझे डांटा तो डांटने का अर्थ यह है कि वो मुझे फिर समझाएंगे भी। इनकी डांट कड़वी जरूर है, लेकिन इसके बाद ये मुझे सलाह भी देंगे, मुझे अच्छा विकल्प भी प्रस्तुत करेंगे। जो ये आज के जमाने में हम सुनते हैं ना कि एक बच्चा, मतलब एक बेटा या बेटी जो भी साथ रह रहे थे वो साहब इस तरह के हो गए, है ना। अभी जैसे कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये तो पेरेंट्स ही खराब थे जिन्होंने बच्ची को लिव इन में जाने दिया। नहीं साहब, हो सकता है कि पेरेंट्स बच्चों से कन्विंस रहे होते। अगर कन्विंस रहे होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। पेरेंट्स लड़के के भी और पेरेंट्स लड़की के भी, आप एक दूसरे के साथ कन्विंस हैं, आप एक दूसरे के साथ सहमत हैं, तो निश्चित ही आप आगे का रास्ता भी निकाल लेंगे। आप चूंकि एक ऐसा काम कर रहे हैं जो तुलनात्मक रूप से समाज में चोरी जैसा है मेरी नज़र में, तो आपके रिपरकर्शंस जो हैं उनके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती जितनी आपको है, यानी कि परिवारजनों को है। ये मैं बड़ों से बात कर रहा हूं। तीसरा सवाल था सर, इन डेटिंग ऐप्स के बारे में आपकी क्या राय है। मैं अंत में अपनी राय इसलिए रख रहा हूं, मैं सामान्यतया नहीं रखता, बहुत सारे मुद्दों पर अपनी राय मैं नहीं रखता, मैं सामान्यतया आपको न्यूज़ साझा करता हूं, पर चूंकि आपके साथ कुछ परिवार जैसा व्यवहार है तो आपके साथ ये सब बातें साझा करने का मन कर गया। तीसरा पॉइंट, सर डेटिंग ऐप्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा जनाब कि आपको लगता है कि आप में काबिलियत है, आपको किसी लड़की को पसंद करना है, आपको किसी लड़के को पसंद करना है, आपको लगता है कि आपकी ज़रूरतें हैं इस तरह की करने की, तो आप अपनी इमेज इतनी हिडन में क्यों लेकर चल रहे हैं। आप काबिल बन जाइए। समाज में एक सत्यता है और वो ये है, अगर आप काबिल हैं तो सहर्ष लोग आपसे मित्रता करने आगे आते हैं, फिर चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। और अगर आप पहचान छुपा करके, नाम अपना शाहरुख खान रख करके, नाम अपना रणबीर कपूर रख करके आप सोचते हैं कि आपके अंदर किरदार भी वैसा ही आ जाएगा, तो जनाब ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और अपने आप को जो लोग धोखे में रखते हैं वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। दुनिया को धोखे में रखना एक अलग पार्ट है, कुछ लोग खुद भी धोखे में जीने लगते हैं। तो इन डेटिंग ऐप्स वगैरह का जो आप यूज़ करके अपने जीवन को खामखा गर्दिश में धकेल रहे हैं, इनसे बचें। हमें ये जो वर्तमान समय में बड़ी सिटियों के अंदर कल्चर आ गया है ना, मेट्रोपॉलिटन, जिसको अपने आप को कह के बड़ा गर्व महसूस करते हैं, सच्चाई ये है कि इन बड़े शहरों में भीड़ के बीच में भी व्यक्ति अकेला है। भीड़ के बीच में व्यक्ति अकेला है का तात्पर्य है कि भीड़ बढ़ी जा रही है, लेकिन किसी को किसी से यह मतलब ही नहीं है कि तुम मर्डरर हो, तुम जेब छीना हो। सामाजिक वैल्यू खत्म हो गई है। ये बढ़ते शहरीकरण से या जनसंख्या वृद्धि से जो मूल्यों का ह्रास हुआ है, इस पर चिंतन करने की परम आवश्यकता है। एक गांव के अंदर, एक छोटे कस्बे के अंदर, एक छोटे शहर के अंदर यह संभव ही नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें और आप किसी असमय पर निकलें, यानी कि जो समय रेगुलर नहीं है आप उस समय निकल रहे हैं, और आपके पड़ोसी आपको टोक कर ना पूछ ले कि आप कहां जा रहे हैं, या फिर अगले दिन वो आपसे उठकर ना पूछ ले कि आप कहां जा रहे हैं। ये जो सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, फिलहाल के लिए आपके साथ इतना ही था साझा करने का। अगर आपको हमारे विचार पसंद हों तो वीडियो को लाइक करें, साथियों से शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन